सो लास्ट वीडियो में एक्सपोनेंट के बेस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करी है। आज हम उसी के बेस पर सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में क्या है, आपको जो पावर में m है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट 7 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू पावर 4 माइनस m इक्वल्स टू 7 रेज टू पावर 8। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड क्या वैल्यू गिवन है आपके पास, 7 रेज टू पावर 6 डिवाइड बाय 7 raised to power 4 minus m which is equals to 7 raised to power 8। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लेफ्ट हैंड साइड भी बेस सेम है, पावर्स को आपस में कैलकुलेट कर देते हैं और राइट हैंड साइड भी 7 ही बेस है, तो लेफ्ट हैंड साइड का बेस और राइट हैंड साइड का बेस आपस में कंपेयर हो जाएगा और पावर एक दूसरे के इक्वल लिख दी जाएगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लेफ्ट हैंड साइड भी सारे बेसिस आपस में एक साथ नोट करने होंगे। सो इस तरीके का अगर कभी भी क्वेश्चन होता है जब दो टर्म्स के बीच में डिवीजन का साइन होगा तो उसको एक KFC मेथड से सॉल्व किया जाएगा डायरेक्टली। कैसे? इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। एक तो आप कर सकते हैं सिंपली 7 रेज टू पावर 6 और डिवाइड बाय 7, इसको आप डिनोमिनेटर में लिख दीजिए 7 रेज टू पावर 4 माइनस m इक्वल्स टू 7 रेज टू पावर 8। अभी आप देख सकते हैं कि जब आपके पास बेस सेम है बट बेस आपस में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में है, तो जो डिनोमिनेटर वाली फॉर्म है जब वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगी तो पावर्स का आपस में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और बेस सेम वही रहेगा। तो 7 एज इट इज़, अब 6 और 4 माइनस m आप ऊपर आके प्लस का 4 माइनस m है ऊपर आके माइनस का बन जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 4 माइनस m को ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे और उससे पहले माइनस का साइन यहाँ पे मेंशन होगा 7 रेज टू पावर 8 एज इट इज़। अभी हो जाएगा 7 रेज टू पावर 6। अब इस माइनस से जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे देन ब्रैकेट ओपन करने के टाइम ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन की इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। 4 के आगे प्लस का साइन है, सो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -4। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई इस साइन से होगी तो माइनस माइनस प्लस, फिर m एज इट इज़ आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 7 रेज टू पावर 8। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाएंगे बिकॉज जो टर्म है हमारी वो साथ में इक्वल्स टू का साइन लेकर चल रही है, इस वजह से यहाँ पे एक और इक्वल्स टू नहीं मेंशन किया जाता है। अगर आपको कभी यहाँ पे कुछ मेंशन करना है देन आप यहाँ पे इट एम्प्लाइज इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वल्स टू मेंशन नहीं होगा बिकॉज ये टर्म हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक साथ लेकर चल रहे हैं। अब आप सिंपली करेंगे 7 रेज टू पावर 6 में से 4 गया 2 आया प्लस m एज इट इज़ इक्वल्स टू 7 रेज टू पावर 8। यहाँ पे इट एम्प्लाइज का साइन आप मेंशन कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, अदरवाइज़ नहीं करेंगे तब भी आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यह मेंशन है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर्स आपस में कंपेयर हो जाएंगी, मीन्स पावर आपस में एक साथ आ जाएंगी और बेस को हम इग्नोर कर सकते हैं। सो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 प्लस m विच इज़ इक्वल्स टू 8। अब लेफ्ट हैंड साइड 2 प्लस का है, राइट हैंड साइड जाके सब्ट्रैक्शन का चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा m इक्वल्स टू 8 माइनस 2, सो m इक्वल्स टू 6। इस तरीके से हमने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर वो वेरिएबल आपके पास पावर में है तो आप बेस को सेम करके कंपेयर कर सकते हैं। अगर सेम वेरिएबल अगर आपके पास बेस पे होता तब आप पावर को आपस में कंपेयर करते, सेम पावर हमें यहाँ मेंशन करनी होती लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, देन बेस आपस में कंपेयर हो जाता, बेस की वैल्यू आ जाती। सो यहाँ पे पावर की वैल्यू निकालनी थी तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सो आंसर आ गया m इक्वल्स टू 6। जो एक और सेकेंड मेथड मैं आपको बता रही थी कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सेकेंड मेथड का, तो एक मेथड होता है आपके पास KFC मेथड। KFC मेथड में क्या होता है, जो KFC मेथड आपका यूज़ किया जाता है जहाँ पे दो टर्म के बीच में डिवीजन का साइन होता है। K मीन्स कीप, फर्स्ट वाले को एज इट इज़ रखिए, फ्लिप मतलब इस साइन को चेंज करिए, F फॉर फ्लिप एंड चेंज। चेंज मतलब फ्लिप साइन, ये डिवीजन का साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन बन जाएगा और ये वाली जो टर्म है वो न्यूमरेटर की टर्म आपके डिनोमिनेटर में बन जाएगी। मीन्स डायरेक्टली आप इसको इस तरीके के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो चेंज यहाँ पे हमने अप्लाई किया है KFC मेथड। कीप फ्लिप मतलब डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन का साइन और आगे वाला जो टर्म है न्यूमरेटर का वो डिनोमिनेटर में चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे, कीप फ्लिप एंड चेंज, ये हो गया चेंज लाइक दिस। सो अब ये टर्म देखिए हमने इसको डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिखा है
कि ये मल्टीप्लिकेशन का 1 ना लेकर डायरेक्टली हमने 7⁶ के नीचे ही 7⁴ - m को मेंशन किया। सो ये आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम।